अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो कुछ दिनों से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जिसके अंदर मैं कैट के वायरसेस के बारे में बात कर रही हूँ और वायरसेस के जो साइन होते हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस शेयर कर रही हूँ। कल की वीडियो मैंने फ्लू के बारे में बताया था, आज मैं कैट की आइस क्लीनिंग के बारे में बताऊंगी क्योंकि इस वायरस के अंदर कैट की आंखों में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और कैट की आंखों से जो है ना वो बहुत ज़्यादा पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने डेली बेसिस के ऊपर ये करना है कि आपने अपनी कैट की, अगर आंखें आपकी बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, भले वो कोई भी कैट हो, पर्शियन कैट हो, स्ट्रे कैट हो, क्रॉस कैट हो, कोई भी कैट हो या किसी भी शक्ल में हो, तो आपने उनकी आंखों को लाजमी से साफ़ करना है और डेली बेसिस पे साफ़ करना है। आपने क्या करना है कि आपने कोई भी कॉटन पैड लेना है या फिर कोई वाइप लेनी है, उसको आपने थोड़ा सा गीला करना है और आपने डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट की आंखों को साफ़ करना है। तो बेसिकली ये एक तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि हर कैट में होता है, हर कैट में। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारी कैट में, बाकी कैट्स में नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर कैट में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी जिससे आप इजीली अपने घर में रहकर अपनी कैट की आइज़ क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कैट की आइज़ जो है बहुत ज़्यादा क्लीन रहे, शाइनी रहे, ग्लो करें, तो उसके लिए आपने डेली बेसिस पर अपनी कैट की आइज़ को क्लीन करना है। अगर आप अपनी कैट की आइज़ की क्लीनिंग डेली बेसिस के ऊपर नहीं करोगे तो उसके आइज़ के पास जो स्टेन होते हैं ना वो परमानेंट भी हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जब कोई वायरस वगैरह आता है तो कैट के जो मतलब आंखें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर से स्टेन निकलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ये बहुत ज़्यादा हर वक्त गीली रहती हैं, हर वक्त उसमें से पानी निकलता रहता है। और अगर आपकी कैट के साथ भी सेम यही सिचुएशन हो रही है तो मार्केट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेन क्लीनर्स आ गए हैं, आप उसमें से कोई भी ले सकते हो। फ्लफ एंड पफ का जो स्टेन क्लीनर है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेन क्लीनर है जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आप वो एक ड्रॉप अपनी कैट की आई में डालोगे और डेली बेसिस पे साफ़ करोगे तो बहुत बेहतरीन जो है उसकी आंखें साफ़ हो जाती है। अलावा अगर आपको कोई एक अच्छा स्टेन क्लीनर नहीं मिल रहा है, आप लोगों ने बहुत सारे क्लीनर इस्तेमाल कर लिए बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि घर में जो पॉलीफेक्स आता है पिंक वाला या ब्लू वाला, आँखों के लिए जो आता है, आँखों के लिए आपने वो लेना और आपने अपनी कैट की आँख पे एक दफ़ा लगा देना, यानी कि रात को सोने से पहले आपने ये लगा देना। तो उससे होगा कि 2 से 3 दिन में आपकी कैट की जो आँखें हैं ना वो सही हो जाएंगी। बिल्कुल इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताती हूँ जो मैं अपनी कैट्स के लिए यूज़ करती हूँ। रोज़ वाटर सबके घरों में होता है। आपने थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है, उसके अंदर आपने एक कॉटन पैड लेना है, उसके अंदर डिप करना है और उससे आपने अपनी कैट की आंखों को साफ़ करना है। आप लोग खुद देखेंगे जब आप डेली बेसिस के ऊपर साफ़ करोगे तो उसका स्टेन निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और अगर जो आपकी कैट को वायरस वगैरह हुआ भी है, उसकी वजह से भी उसकी आंखें ख़राब हो रही है, तो आप उसके अंदर भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसे लोग हैं जो इस बात से परेशान रहते हैं कि हम डेली बेसिस पर अपनी कैट की आंखों को साफ़ करते हैं लेकिन फिर वही गंदी हो जाती है, तो वो फिर करना छोड़ देते हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना है क्योंकि स्टेन निकलता जाएगा और वो उसकी आंखों के पास जमा होता जाएगा, तो इससे आपकी कैट को ही नुकसान होगा। उसकी आंखों के साइड में ना पस पड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा ही उसको स्टेन निकल रहा है, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें करके देख ली लेकिन फिर भी हो रहा है, तो आपने फ़ौरन वेट से कंसल्ट करना है। फिर आपने उसको चीज़ को जो है वो नॉर्मल नहीं लेना है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का हल ये भी है कि आप लोग अपनी कैट की डिवॉर्मिंग नहीं करवाते। जैसे ही आपका किटन 2 मंथ्स का हो जाए या उससे ज़्यादा का है तो आप उसकी डिवॉर्मिंग कराना स्टार्ट कर दो। आप डिवॉर्मिंग कराओगे, आपको खुद पता लगना जाएगा, आपकी कैट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, साथ में उसकी आइज़ भी बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगी। बट लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, डिवॉर्मिंग नहीं करवाते। डिवॉर्मिंग के जो है ना वो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोग उसको बहुत मतलब नॉर्मल लेते हो इस चीज़ को, बट इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इससे कैट की हेल्थ पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, उसकी बॉडी के ऊपर असर पड़ता है, उसके खाने पीने पे, उसकी ग्रोथ पे और साथ साथ में उसके आइज़ क्लीनिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अब मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टेन रिमूवर आते हैं, जैसे कि एक डी स्टेन के नाम से आता है, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी कंपनीज़ के आते हैं जो कि यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपनी कैट की टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करवाते हो तो आप ये चीज़ खुद नोट करोगे कि आपकी जो कैट की आइज़ है ना वो खुद ब खुद क्लीन होना स्टार्ट हो जाएंगी और उसको जो भी स्टेन वगैरह निकलता था वो उसको नहीं होगा। इसके साथ साथ आपने वैक्सीनेशन का भी बहुत ख्याल रखना है। ये चीज़, 2 चीज़ें जो होती हैं ना, ये कैट की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर नहीं देखोगे ना तो इससे कैट की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अलावा एक ड्रॉप आता है जो मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, जिसका नाम है टॉपड्रिक्स के नाम से ड्रॉप आता है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप वो भी
यूज़ करते हो 2 दिन तक आपने जो है वो यूज़ करना है। आपने एक एक ड्रॉप जो है ना अपनी कैट की आंखों में डालना है। पहले उसको क्लीन करना है अच्छे से कैट की आइज़ को। उसके बाद जो है आप डी स्टेन रिमूवर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने ये दवा डालनी है टॉब्रिक्स के नाम से। तो अगर आपकी कैट की आइज़ के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कोई भी डिजीज़ वगैरह हुई भी होगी तो वो जो है बिल्कुल सेट हो जाएगी। लेकिन आपने ये 2 से 3 दिन तक लगातार करना है ताकि फिर उसके अच्छे रिजल्ट्स आएँ। कुछ लोग ये करते हैं सिर्फ 1 दफ़ा या 2 दफ़ा यूज़ करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब करने के बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत भी आपकी कैट की आई में थोड़ा बहुत भी स्टेन वगैरह रहता है तो उसके लिए मैं 1-2 स्प्रे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप ऊपर से कोई भी कॉटन बैड या किसी में भी आप लेकर जो है ना वो साफ़ कर सकते हो ईजीली। तो उससे ये होगा कि डेली बेसिस के ऊपर आपकी कैट की जो आइज़ है ना वो क्लीन रहेंगी। वरना अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं डी स्टेन रिमूवर यूज़ करती हूँ, जो कि सबसे बेस्ट है। स्प्रे करो, आप सीधा आंखों पे मत करो, आप कॉटन बॉल जो है ना उसके ऊपर लो और आप अपनी कैट की आई साफ़ कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना तो रोज़ वाटर ले लो, उससे भी बेहतरीन है। या फिर आप जो है वो खाली वाटर लेकर भी साफ़ कर सकते हो डेली बेसिस पे। डिवॉर्मिंग का और वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। कैट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी और उसको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो भी आप लोग जो है वो उसकी एयर क्लीनिंग को लेकर फेस कर रहे हो। आजकल जो है वो बहुत गंदा वायरस आया हुआ है, तो कैट को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी नॉर्मल मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी देख रहे हो कैट एक्स्ट्रा मतलब उसके आंखों से टेयर्स वगैरह निकल रहे हैं, तो आप उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्योंकि पहले कैट को फ्लू हो रहा है और फ्लू से उसकी आंखों की तरफ जा रहा है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।